ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय हो। आज की कथा का नाम है बाबा की करुणा। उस दिन शिरडी के लोगों ने पहली बार साई का चमत्कार देखा। उनके दिव्य स्पर्श से पानी को भी तेल में बदल दिया था। शिरडी साई के दर पर आने लगे। पहले पहले तो वह कौतूहलवश आते थे ताकि पानी से दीपक जलाने वाले, उस जीर्ण मस्जिद को अपना आशियाना बनाने वाले, आसपास सुगंधित पुष्प वाटिका बनाने वाले अनूठे फकीर को देख सके। किंतु बाद में वे उन्हें स्नेह की डोर से खींचकर आने लगे। वह उनके भक्त होते चले गए। शिरडी वासियों के भाग्य की क्या कहें। स्वयं साईं बाबा उनके दर पर भिक्षा मांगने जाते थे। उनके हाथ में एक टमरेल रहता और कंधे पर झोली। वह शायद गृहस्थ के द्वार पर जातक दस्तक देते। माई एक रोटी का टुकड़ा मिले, सूखी वस्तुएं झोली में डाल लेते और तरल पदार्थ टमरेल में रखते। उनका भिक्षा मांगने का तरीका भी विचित्र था। कुछ घर ऐसे थे जहां वे प्रतिदिन जाते और कुछ घरों में कभी कभी फेरा लगाते। बाबा कभी किसी खाद्य पदार्थ के स्वाद की ओर ध्यान नहीं देते थे। वे लाई गई भिक्षा में से कुछ अन्न ग्रहण कर उसे एक कुंडी में डाल देते। कभी वहाँ सफाई करने वाले उसमें से टुकड़े उठा ले जाती तो कभी कुत्ते बिल्लियाँ भोजन का आनंद लेते। साई के भक्त भी स्नेहवंश कुछ न कुछ लेकर आते थे। वे स्वयं प्यार से उनकी भेंट स्वीकार करते और फिर भी वही भूखे मनुष्यों व जीवों में बांट देते। शिरडी में एक वृद्धा रहती थी। वह निर्धन होने के बावजूद रोज बाबा के लिए एक रोटी पका कर लाती थी। उसके पास 2 रोटियां होती। एक रोटी बाबा को खिलाने के बाद वह दूसरी रोटी स्वयं खा लेती थी। ऐसे निष्कपट स्नेह के आगे बाबा भी विवश थे। वे बड़ी व्याग्रता से अपनी भक्त की प्रतीक्षा करते और उसके हाथ से ऐसी सूखी रोटी भी स्वाद लेकर खाते थे। एक दिन रास्ते में उस महिला को एक भूखा कमजोर कुत्ता दिखाई दिया। जाने उसके मन में क्या आया कि उसने अपने हिस्से की एक रोटी भी उसे खिला दी। कुछ ही दूर गई तो देखा कि एक मादा सुअर अपने बच्चों के साथ लेटी थी। महिला ने दूसरी चपाती उस भूखी मादा सुअर को दे दी। मस्जिद पहुंची तो बाबा ने कौतूहल किया, अरे इतनी देर लगा दी, मैं तो भूख के मारे मरा जा रहा हूँ, लाओ मेरी रोटी लाओ। अब उस महिला को सूझ आई कि उसने तो बाबा के हिस्से की भी रोटी जानवर को खिला दी थी। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। साईं, आज आपके लिए रोटी नहीं ला सकी। झूठ क्यों बोलती हो, आज तो तुमने मुझे दोनों रोटियां खिला दी। वहाँ उपस्थित सभी लोग व महिला आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बाबा ने हंसकर कहा, माई, तूने अपने हिस्से की रोटी कुत्ते को दी और मेरे हिस्से की रोटी उस भूखी सुअर मादा को खिला दी। उन दोनों भूखे जानवरों ने जो खाया उसी से तो मेरा पेट भर गया। आज मैंने दुगना भोजन पाया है। बाबा के ये शब्द सुनकर महिला को एहसास हुआ कि साई वर सर्वव्यापी है। वह सभी जीवों व धरती के कण कण में बसे हैं। साई ने उस दयालु महिला को अपने आशीर्वाद दिए और वहां उपस्थित भक्तजन भी महिला की मुख से पूरा प्रसंग सुनकर बाबा की जय जयकार बोलने लगे। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। आशा करती हूँ मेरे द्वारा सुनाई साई कथा आपको पसंद आएगी। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम साई राम।